Good morning to my all students. In the last class, we discussed about the electrical capacity. ठीक है, that is C is equal to Q upon V. That is the ratio of the charge and potential is called electrical capacity. Now, today we start a new topic electrical capacitor. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर का नाम सुनते ही आपके माइंड में बात आती है कि आप लोग जो घर में अपने फैन चलते हैं, ठीक है, उन फैन में एक इस प्रकार का जो डिवाइस आप लोग देखते हैं, ठीक है, जिसके 2 टर्मिनल्स होते हैं और इस तरह का जो डिवाइस होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, राइट। आप लोग जनरली इसको देखते हैं अपने घर में जो फैन लगे हुए हैं उसके फैन के पास में आप जब भी अगर नहीं देखा है तो आप उसको देखना, इस टाइप का एक डिवाइस लगा हुआ होता है। इस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर और इसको इलेक्ट्रिकल कंडेंसर भी बोला जाता है, कैपेसिटर भी बोला जाता है और हिंदी में अगर आप कहो तो इसको संधारित्र भी बोला जाता है, राइट। अब ये संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है, इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या इसकी वर्किंग है, क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, और इस कैपेसिटर के बारे में राजस्थान बोर्ड के अंदर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आज हम टुडे वी एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। नाउ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर दैट इज द डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। अब आप देखो इस कैपेसिटर की वर्किंग क्या होती है। अगर इन ए नॉर्मल वे अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या काम करता है कि भाई जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है उसको स्टोर करता है, ठीक है। और उस स्टोरेज को हम कैसे देख सकते हैं, आप कई बार एक एक्सपेरिमेंट, हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन आप करके देखना, आप इसको सॉकेट्स में अपने लगाना, 1-2 सेकेंड के लिए इसको उसके अंदर रखना, देन उसके बाद में इसके दोनों टर्मिनल को इस तरह से टच करना, ठीक है। तो आपको यहाँ से जैसे ही आप इसको टच करोगे तो स्पार्क की आवाज़ आएगी। मतलब इसके अंदर पहले क्या होता है, चार्ज का स्टोरेज होता है और वो जब आप दोनों टर्मिनल्स को इसको यहाँ से टच करोगे तो इस तरह से एक स्पार्क आएगा, वो चार्ज यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, राइट। तो दैट इज द डिवाइस इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैंने बात बताई थी आप लोगों को, यहाँ पर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। एंड हेंस स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। इन स्मॉल स्पेस, इतने से एक सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टोरेज होता है, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इज डिवाइस इन विच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीजेस साइज। मतलब कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, विदाउट इंक्रीजेज इट्स साइज। बात समझ में आ रही, साइज को बिना बढ़ाए हुए कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, बाय कीपिंग अर्थ एंड कंडक्टर नियर बाय चार्ज कंडक्टर, ठीक है। मतलब इसके पास में इलेक्ट्रिकल ऑफ कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग अर्थ एंड कंडक्टर नियर बाय ए चार्ज कंडक्टर। अगर इसके पास में अर्थ एंड कंडक्टर को साथ पास में लेके आते हैं तो उससे भी अपन इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर, आप जो ये सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल C, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टर्मिनल एंड दिस इज द सेकेंड टर्मिनल, राइट। इसके बीच में हमने 2 प्लेट लगा रखी है, ठीक है। और या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक कर्व्ड शेप में है प्लेट और एक सीधी है। कर्व्ड प्लेट जो होती है वो पॉजिटिव को प्लेट को इंडिकेट करती है और ये वाली नेगेटिव पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर दैट इज द रेशियो ऑफ ए चार्ज गिवन टू दैट ऑफ ए पोटेंशियल डेवलप्ड इज नॉन एज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। बात समझ में आ रही है, चार्ज और पोटेंशियल दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। दैट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल इज नॉन एज कैपेसिटी, ठीक है।
तो आप चार्ज गिवन कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन चार्ज दे रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल जो डेवलप्ड हो रहा है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, देखो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है, इसके अंदर इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें दो प्लेट लगी हुई होती है, टू प्लेट्स। नाउ फर्स्ट प्लेट इज ए एंड सेकंड प्लेट इज बी। Now, firstly, in a plate, we giving the positive plus Q charges, and Q charges distribute throughout the surface through the electric induction। मेरी बात को ध्यान से समझना, इसको प्लस फर्स्ट वाली A चार्ज की A प्लेट जो है उसको हमने प्लस Q चार्ज दिया है। ठीक है, तो ये प्लस Q चार्ज इसके ऊपर चारों तरफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब थ्रू द इलेक्ट्रिक इंडक्शन सेकेंड वाली प्लेट के जो इंटरनल एंड है वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो आउटर पार्ट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ एंड कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कैपेसिटर को टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर देयर आर द टू मेथड्स, बाय इंक्रीजिंग द चार्ज, और सेकंड आता है बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल। अगर आप चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा अपन को, और सरफेस एरिया हमें बढ़ाना नहीं है, बिकॉज दैट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज डिवाइस इन विच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विदाउट increases the size. Now we by decreasing of a potential, तो by decreasing of a potential इसके लिए मेथड है। इसके लिए हमने प्लस ए चार्ज ए प्लेट और बी प्लेट को हमने कंसिडरेशन किया है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, और इंटरनल पार्ट में और आउटर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थ हैंड करेंगे तो इस प्लेट के ऊपर, बी प्लेट के ऊपर क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कैपेसिटर इज एस डिवाइस विच डिवाइस इन विच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीजेस द साइज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर।